नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और सबसे पहले एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। सतना से बड़ी खबर हमको मिल रही है। एक युवक ने भाई और भाभी पर गोली चला दी, दोनों की मौके पर मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार हो गया। घरेलू विवाद से जुड़ा यह मामला है जिसमें गोली मारी है। सिटी कोतवाली थाना इलाके का मामला है। तो बड़ी खबर सतना से, एक दंपति की हत्या कर दी छोटे भाई ने। भाई और भाभी दोनों को गोली मारी, दोनों की मौत हो गई है। पारिवारिक विवाद इसमें बताया जाता। सिटी कोतवाली थाना इलाके का मामला है। घरेलू विवाद को लेकर यह घटना घटी है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए सतना से। मृदुल, बताएं, पूरा अपडेट दें। सिंह और सुनीता सिंह ये दोनों मृतक हैं, दोनों पति पत्नी हैं और इनकी जो जिसने हत्या की है उसका नाम ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है, जो कि उनका सगा भाई है और जो मृतक महिला है उसका सगा देवर है। आज शाम को इन घरेलू विवाद हुआ, जो कि कई दिनों से इनका विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद आज इतना गहरा है कि छोटे भाई ने अपने भैया और भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही घटना हुई, गोली की आवाज सुनी तो मोहल्ले वालों ने आरोपी को भी घेर लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों डेड बॉडीज को कब्जे में लिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आरोपी के गिरफ्तारी होने के बाद जो परिवार के लोग हैं, हालांकि परिवार में काफी शोक का माहौल है लोगों में, लेकिन एक जो दूसरा पक्ष है, उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर भी मतलब वो लोग भी आक्रोशित हैं और दोनों पक्ष के बीच दोबारा विवाद होने की ऐसी स्थिति है। लेकिन हालांकि पुलिस मौके पर है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस की। चलिए, क्या संपत्ति को लेकर विवाद था? बता रहे हैं तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आरोपी के पास पिस्टल वगैरह कहां से आई, कुछ पता चला? देखिए, अभी तक जानकारी में आया है कि ये अवैध हथियार था, सट्टे के सहारा लिया गया है इस घटना को अंजाम देने में। और ये विवाद जो है दोनों जॉइंट फैमिली थी, लेकिन एक ही मकान में दोनों लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन काफी दिनों से पति पत्नी दो महिलाओं के बीच और कभी पुरुषों के बीच भी ऐसा झगड़ा होता रहता था। लेकिन आज झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ा और नौबत आ गई कि हत्या तक की नौबत आ गई और दूसरा पक्ष ने गोली चलाकर अपने सगे भैया भाभी की हत्या कर दी। चलिए, बहुत शुक्रिया मृदुल आपका इस जानकारी के लिए। तो मृदुल बता रहे थे पारिवारिक विवाद और कहीं ना कहीं संपत्ति से जुड़ा विवाद था, घरेलू विवाद। आखिरकार दो लोगों की हत्या तक पहुंचा। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तनाव अब भी बरकरार है। और अब देखते हैं एमपी का सत्ता संग्राम से जुड़ी खबरें। अट्ठाईस सीटों पर उपचुनाव और इसमें सबसे अहम है ग्वालियर चंबल अंचल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। आज उन्होंने मुरैना जिले के अंबा विधानसभा क्षेत्र में, रछेड़ और दतिया जिले के भांडेर विधानसभा क्षेत्र के कलौन बी में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उपचुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की। अंबा क्षेत्र की सभा में सीएम शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने उपचुनाव को शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव बताया। साथ ही विरोधियों पर जमकर बरसे। भांडेर क्षेत्र की सभा में सीएम शिवराज सिंह ने जनता से कहा कि विकास कार्य में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित कर बीजेपी को जिताने की अपील की। क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी लेने की बात कही। राहत भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, गरीबों के कल्याण के काम भी करेंगे और विकास का काम भी नहीं रुकने देंगे। ये कांग्रेस नहीं है जो प्रदेश के विकास को ठप्प कर दे और जनता के साथ अन्याय करने वालों को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। तो सरकार को लगातार बनाए रखने का चुनाव भी है, इसलिए कमल के फूल की बटन दबाओगे तो रक्षा तो विधायक बनेगी, लेकिन उसके साथ ही मामा को मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट जनादेश भी दे दोगे।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने घर से लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा को रवाना कर दिया है। ये यात्रा मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले 28 सीटों पर पहुंचेगी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचेंगे। चौपाल लगाकर चाय पर कमलनाथ सरकार के 15 महीने की उपलब्धियां बताएंगे। कमलनाथ ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में आम नागरिक और किसान, नौजवान, व्यापारी इन पर भरोसा कर रहे हैं। उनको भरोसा है कि उनकी सरकार लौटेगी। कमलनाथ ने उज्जैन में जहरीली शराब के कारण मौत की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शराब माफिया एक बार फिर लौटा है। माफिया के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने मुहिम चलाई थी। वहीं इमरती देवी के विधायकों के 5 लाख रुपए महीने देने के आरोप पर कमलनाथ ने कहा कि आज बिके हुए लोग क्या बात करेंगे, केवल आरोप ही लगा सकते हैं। इमरती देवी खुद करोड़ों में बात करती हैं। इमरती जी खुद भी बोले उज्जैन में जो हुआ है, इमरती जी खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। पर जो उज्जैन में ये शराब माफिया फिर से जो पिछले 7 महीनों में उत्पन्न हुआ है, बड़ी दुख की बात है। मैं तो भरोसा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में गए पूर्व विधायकों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ऐसे भी उम्मीदवार बन गए जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए। कभी बीजेपी ने ही इनके खिलाफ बैनर पोस्टर लगाए थे, इन्हें बेईमान और भ्रष्ट कहा था। राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि अब इन उम्मीदवारों से शिवराज को डर है कि कहीं बीजेपी कार्यकर्ता इन दल बदलुओं को लेकर कोई राय न बना ले। यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव का जिम्मा सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और पुलिस को सौंपा है। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें मौजूदा सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये तय होगा। दिग्विजय ने बीजेपी के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रचार करने का आरोप लगाया। इसी तरह की अन्य शिकायतें चुनाव आयोग से भी की हैं। अपने रोल को लेकर कहा कि दिग्विजय की भूमिका बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को जिताओ की है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं जिन उपचुनावों से मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये तय होगा। और ये बात स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मैं अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी राज के 15 साल बनाम कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को चुनाव का मुद्दा बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हों या कांग्रेस के अन्य नेता, ये सभी अपनी सभाओं में बीजेपी राज के 15 साल और मौजूदा सरकार के 5 महीने के कार्यकाल की खामियां गिना रहे हैं। साथ ही बीजेपी राज में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या, भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही अपने कार्यकाल को बेदाग बताते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी का इधर दावा है कि कांग्रेस के इस कदम से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बताइए, 1.25 साल आप सरकार में रह चुके, आप उन घोटालों की तथाकथित बात करते रहे, सीबीआई जांच, कोर्ट, सब आप निपटाए, जनता में भी निपटा है। 15 महीने में आपने क्या कर लिया? एक आध की एफआईआर ही कर देते अगर कुछ है तो। ये हवाबाजी अब जनता समझ चुकी है। बस वही मुद्दे उठा रही है जिसका जनता से सरोकार है। ये लोग वो मुद्दे उठा रहे हैं जिससे जनता का सरोकार नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं तो जवाब दे नहीं सकते हैं। तो ये इस प्रकार के मुद्दे लेके आ रहे हैं जिनसे जनता का सरोकार नहीं, और कांग्रेस स्पष्ट रूप से वही मुद्दे लेके आ रही है जिससे जनता का सरोकार है और जिससे जनता को जनमत बनाने में मदद मिलेगी। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल नासिर बहुत महत्वपूर्ण है। आप दिन भर तमाम नेताओं की रैलियां, सभाएं, उनका प्रचार देखते हैं, लेकिन सिवाय आरोप प्रत्यारोप के हर दिन कुछ अलग नजर नहीं आता। अब की बार जिस तरीके का प्रचार है ग्वालियर चंबल अंचल में, क्या वास्तव में ये सेंटिमेंट लोगों के बीच में दिखाई पड़ा है जो पार्टियां बताती हैं कि यहाँ किसने विकास के नाम पर पार्टी छोड़ी और किसने पैसों के दम पर दल बदल किया? क्या ये मुद्दा जनता के बीच में जा रहा है?
देखिए पुनीत, अगर बात करें वो मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो उसमें जो चुनाव है गद्दार वशिष्ठ वफादार के बीच में सिमट कर रह गया है। कांग्रेस है जो उनके जो बागी जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनको गद्दार बताने की कोशिश में आमादा है। और ऐसे ही लगातार जो बीजेपी है, तो उनके जो नेता हैं लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अपना मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 महीने तक लगातार जो उनका कांग्रेस की जो सरकार। जी नासिर, सुन रहे हैं हम आपको। देखिए पुनीत, ग्वालियर चंबल अंचल में जो चुनाव प्रचार अभियान है वो शबाब पर है और इसी कड़ी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों को फतह करने की कोशिश में लगी हुई है। और इसी के चलते लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे चल रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन दौरे के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो सबसे ज़्यादा है। और जैसा कि जो कांग्रेस के किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, उनका जो बयान था बड़ा सुर्खियों में रहा। लेकिन अब बीजेपी यानी कि शिवराज सिंह चौहान खुद उसी को आज भी कैश कराने में लगे हुए हैं। लगातार वो चुनावी जो सभाएं कर रहे हो उसमें उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके अमर्यादित भाषा हो गई है और वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसे में वो उनको भूखा नंगा कहती है। तो मतलब भूखा नंगा जो शब्द है अभी ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार गूंज रहा है और आरोप प्रत्यारोप के दौर है वो भी चढ़े हुए हैं। और ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस ने आज अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक जन जागरण यात्रा की भी शुरुआत आज से कर दी है। ये 28 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी और जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचेंगे और जन चौपाल लगाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे लोगों के पास जाकर। और साथ ही जो उनके 15 महीने का जो कार्यकाल है कमलनाथ का, उसको बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी कितने लैंडमार्क योजनाएं थी, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, साथ ही सरकार को गिराने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उससे एक माहौल है वो एक अलग पैदा हो गया। और ये लोगों को उपचुनाव का सामना अमूमन करना पड़ रहा है, मजबूरन करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल अंचल में जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसका दौर शुरू हो गया है। ये जो उपचुनाव है उसमें जो शब्दों की मर्यादा है लगातार गिरती जा रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से है। दोनों एक दूसरे को काउंटर जवाब देने के लिए जो शब्दों की जो मर्यादा है उसको भूलते जा रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और जिसको लेकर इसमें मुद्दे जो है, जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, अगर ग्वालियर चंबल अंचल के देखे जाए वास्तविक मुद्दे हैं जो 5 जिलों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं 16 सीटों पर, वहां से मुद्दे गायब हो गए हैं। बल्कि आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसी के दम पर वोट मांगने की जो कोशिश है दोनों ही दल के नेताओं की है। चलिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत चलती रहेगी, लेकिन किसके आरोप जनता स्वीकार करती है और किसके खारिज करती है ये भी तय करेगी 3 तारीख को। नतीजे बताएंगे 10 तारीख को कि दरअसल जनता का रुझान या रुख किस पार्टी की तरफ है, किसे वो विकास के लिए योग्य समझते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस पूरे जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रत्याशियों के साथ उनके परिजन भी वोट मांगते दिख रहे हैं और इसी कड़ी में ग्वालियर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की पत्नियां भी प्रचार मैदान में डट गई हैं। बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर की पत्नी अर्चना तोमर अपनी टीम के साथ ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की गलियों की खाक छान रही हैं, पति के कार्यकाल की उपलब्धियां बता रही हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा की पत्नी अलका शर्मा भी शहर की गलियों से लेकर गांव-गांव तक महिलाओं की चौपाल लगाकर अपने पति को जिताने की अपील कर रही हैं। अलका शर्मा का कहना है कि उनके पति पहली बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कई सालों से जनता के बीच रहे हैं, सेवा करते रहे हैं। ग्वालियर सीट पर प्रद्युमन सिंह तोमर और सुनील शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला बताया जाता है। कांग्रेस छोड़ने के बाद प्रद्युमन सिंह बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में, जबकि सुनील शर्मा कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह कि दोनों प्रत्याशी सिंधिया के चेले हैं। प्रद्युमन सिंह तो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए, लेकिन सुनील शर्मा कांग्रेस का झंडा थामे रहे और इसीलिए कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। अपनी दादी हैं, कोई माँ है, कोई सबसे समर्थन मांग रहे हैं और भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप प्रद्युमन सिंह जी को वोट क्यों दे आदमी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वो एक सच्चे जनसेवक हैं और जो भी समस्या होती है सबसे पहले खड़े होते हैं, परिवार की तरह हैं। यहाँ तो परिवार ही है हमारा। आखिर सुनील शर्मा जी को वोट क्यों दें? क्योंकि वो अभी तक
तो सब जनता के लिए इतना बिगड़ किसी पद के बिना उसके जनता की बहुत सेवा की है। पानी के टैंकर चलाए गए, जगह जगह कॉलोनियों में सैनिटाइजर करवाया उन्होंने, किसी पद में ना होते हुए भी उन्होंने जनता की बहुत सेवा की है। इधर आगर मालवा में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने गए कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े को ग्राम लिंगोड़ा में विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों और किसानों ने कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े को गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया। वानखेड़े के साथ प्रचार करने गए दूसरे व्यक्तियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। किसानों ने कहा बीजेपी या कांग्रेस का कोई नेता प्रचार करने गाँव न आए। दरअसल किसान बीमा राशि न मिलने से भड़के हुए हैं। आगर मालवा में उपचुनाव के लिए भाजपा के चुनावी दफ्तर में सभी तरह के मंडल सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के लिए बैठकें भी हो रही हैं। इस दौरान नेताओं को कार्यक्रम में पहुंचने में समय लगता है और ऐसे में कार्यकर्ताओं को रोके रखने, उनका मनोरंजन करने के लिए युवा मोर्चा के कपिल आंजना ने मंच संभाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मिमिक्री की। कपिल तकरीबन 5 मिनट तक शिवराज के अंदाज में भाषण देते रहे। उनकी ये मिमिक्री अब सोशल मीडिया पर वायरल है। और हमारे अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 भी हटा दी गई। हम सपना देखते थे कि कभी कश्मीर भी जाएंगे, ये हमारा सपना ही होता था कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, घूम पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, उस सपने को भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने साकार किया है। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत का मामला सियासी रंग लेता जा रहा है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर खुलकर हमला बोल रही है, तो मुख्यमंत्री शिवराज किसी को बख्शने देने के मूड में नहीं दिखते। कहते हैं कि हर दोषी सजा पाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। 14 अक्टूबर की सुबह उज्जैन के खारा कुआं थाना इलाके में मजदूरों की लाश मिलने का क्रम शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। इसके बाद टीआई समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। सघन चेकिंग के बाद कई खुलासे हुए। जिंजर नाम की जहरीली शराब को बनाने का गोरख धंधा नगर निगम के 3 कर्मचारी कर रहे थे, जो बाजार से स्प्रिट खरीदकर केमिकल युक्त सस्ती शराब बनाते थे। इस पर कमलनाथ ने ट्वीट कर माफिया राज लौटने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक मामले की जांच कर रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेंगे। मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। एसीएस फॉर्म उस जांच को करेंगे। एक एसआईटी बनाई है जिनकी जिम्मेदारी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की थी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में वापस आई है, प्रदेश में शराब माफिया या अनेक तरह के जितने भी माफिया हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए और सक्रिय होकर अपना उत्पात और तांडव मचाने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच करने पहुंची एसआईटी टीम के प्रमुख राजेश राजौरा ने कहा कि घटना के दोषी और घटना के कारणों की जांच एसआईटी करेगी। घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरंभिक जांच में स्प्रिट RH 137 लॉट को जब्त कर लिया गया। प्रदेश भर में इसकी सप्लाई को रोकने के आदेश दे दिए गए। बिसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। स्प्रिट का नमूना भी जांच के लिए भेजा गया है। देश भर में खासगी ट्रस्ट की संपत्ति अधिग्रहण करने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी। 8 अक्टूबर को इंदौर हाई कोर्ट ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों को अधिग्रहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था। इस फैसले के विरोध में खासगी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया। इंदौर हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। आगामी सुनवाई में तय किया जाएगा कि होलकर स्टेट की देश भर में पहली संपत्ति ट्रस्ट की है या शासकीय है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होना है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।